आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके नेता कहीं और नहीं जा रहे बल्कि अपनी ओरिजिनल पार्टी में ही लौट रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल उठाए। अब इस बयान के बाद सियासत में नई बहस छिड़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। क्या वाकई आप और बीजेपी के बीच वैचारिक दूरी कम है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की खबर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि और प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इस खबर ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता किसी नई पार्टी में नहीं जा रहे बल्कि अपनी ओरिजिनल पार्टी में ही वापसी कर रहे हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत जिन लोगों के साथ हुई थी उनका झुकाव पहले से ही एक खास विचारधारा की ओर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल भी उन लोगों के साथ जुड़े रहे हैं जो विवेकानंद फाउंडेशन जैसे संस्थानों से जुड़े थे। भूपेश बघेल के मुताबिक इसी प्लेटफॉर्म से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसने आगे चलकर आम आदमी पार्टी का रूप लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वैचारिक रूप से कोई बड़ा अंतर नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम तक करार दिया। देखिए, केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन में बैठने वाले लोग हैं। उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए। ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं, वहीं से निकले हैं ये लोग और उसे भी जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर नहीं है, तो ये मुख्य धारा में लोग पहुंच गए वापस। अब केजरीवाल जी कब जाते हैं वो देखने की बात है। भूपेश बघेल का कहना है कि जो नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो किसी नई दिशा में नहीं जा रहे हैं बल्कि वहीं लौट रहे हैं जहां से उनकी राजनीतिक सोच की शुरुआत हुई थी। भूपेश बघेल ने अपने बयान में आगे कहा कि आने वाले समय में और भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने इशारों में सवाल उठाया कि अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल खुद कब बीजेपी का रुख करते हैं। इस बयान के बाद सियासत में हलचल और तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। हालांकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भूपेश बघेल के इस बयान ने राजनीतिक बहस को जरूर गर्मा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह के राजनीतिक बदलाव होते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर देश की राजनीति पर पड़ता है, क्योंकि इससे न सिर्फ पार्टियों की ताकत बदलती है बल्कि जनता के बीच उनकी छवि पर भी असर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घटनाक्रम आगे और बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? क्या आने वाले दिनों में और नेता भी पार्टी बदल सकते हैं? और क्या वाकई आप और बीजेपी के बीच वैचारिक दूरी उतनी ही है जितनी दिखाई जाती है? तो भूपेश बघेल के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीजेपी में जाने की खबर और उस पर ओरिजिनल पार्टी वाला बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? क्या आने वाले समय में और भी बड़े राजनीतिक फेरबदल देखने को मिलेंगे? फिलहाल सबकी नजर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की
आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी है। इसी के साथ हमारे सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।